आज दिनांक 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 730 पीएम श्री स्कूल, बुधनी में मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक विकास खंड में अधिकतम 2 स्कूल, 52 जिलों के नगरीय निकायों में 104 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इनमें से एक प्रारंभिक शिक्षा एवं एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा। इसी तरह बुधनी में मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल को हर बूथ पर मनेगा भाजपा का स्थापना दिवस। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी प्रत्येक बूथ पर इसे भव्यता के साथ मनाएगी। इस दिन प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली संबोधित करेंगे। स्थापना दिवस के लिए सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि तक पार्टी के लिए दीवार लेखन करेंगे। बूथ विस्तारक अभियान 2 के दौरान जो विस्तारक निकले हैं वे 5 अप्रैल को बूथों पर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। 6 अप्रैल को भी सभी बूथों पर भारत माता के चित्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण किया जाएगा एवं पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में आया भारी उछाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का राजा भोज विमानतल लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। फ्लाइट्स की संख्या में वृद्धि और विमानतल पर मिलने वाली सुविधाओं के चलते भोपाल एयरपोर्ट यात्रियों को रास आने लगा है। इसकी वजह से लगातार लाखों की संख्या में यात्री अब भोपाल से देश के कोने कोने में यात्रा कर रहे हैं। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर बीते 1 साल के दौरान लगभग 4 लाख तक यात्रियों के आवागमन की संख्या में इजाफा हुआ है। इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया रोड जाम, शिवराज सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इंदौर के कलेक्टर चौराहे पर सोमवार को दोपहर करीब 2000 की संख्या में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता जमा हुई और वेतन वृद्धि, नियमितीकरण सहित अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई। यही नहीं, हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय से लेकर हेमू कॉलोनी चौराहे तक काले कपड़े पहनकर मानव श्रृंखला बनाई। उसके बाद राज्य सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए चक्का जाम कर दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित महिलाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर लेटने की कोशिश भी की। सीएम ने मन से गाया 1000 में मेरी बहना है। लाडली बहना महासम्मेलन में किए कई वादे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को खंडवा जिले में लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने 1 लाख लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि खंडवा की पवित्र धरती पर मेरी बहनों ने जैसा भावभीनी स्वागत किया है, राखी के कच्चे धागे से मुझे बांधा है। मेरी सभी बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जान भले ही चली जाए पर आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इसी के साथ उन्होंने घोषणा की कि अब पुलिस में 30% भर्ती बेटियों की होगी। सीएम ने कहा कि अब मेरी ये बेटियां अपराधियों का दिमाग भी ठिकाने लगाने का काम कर रही हैं, इसलिए अब उन्हें और अवसर दिए जाएंगे। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में 50% भर्ती बेटियों की होगी। एमपी में शुरू हुई अनूठी योजना 1962 पर फोन लगाते ही बीमार गाय के लिए आएगी एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से गाय और अन्य पशुओं के इलाज के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है। प्रदेश के हर ब्लॉक में एम्बुलेंस दी गई है। एम्बुलेंस में पशु चिकित्सक और कंपाउंडर भी तैनात किए गए हैं। 1962 नंबर पर कॉल करते ही बीमार या दुर्घटनाग्रस्त गाय के इलाज के लिए एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को महावीर जयंती के मौके पर अमरकंटक में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में एम्बुलेंस योजना की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 406 चलित पशु चिकित्सा यूनिट को मंजूरी दी है। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में किसानों का चक्का जाम और प्रदर्शन। शहर के लक्ष्मीबाई अनाज मंडी के बाहर किसानों का हंगामा चल रहा है। MR 5 पर जारी है चक्का जाम। सप्ताह में दूसरी बार नाराज किसानों ने हंगामा किया। 1000 से ज़्यादा किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों की मांग है कि गेहूं की सरकारी खरीद में चमक विहीन गेहूं की भी खरीदी जाए।
किसानों ने प्रशासन पर भी मनमानी करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने फैसला किया है कि 10% तक चमकविहीन गेहूं समर्थन मूल्य पर उपार्जन करेगी सरकार। केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को जानकारी दी। मध्य प्रदेश में 40 भाजपा विधायकों की हालत कमजोर, बदला जाएगा टिकट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले करीब 7 महीने दूर है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तैयारियों ने खासी गति पकड़ ली है। पार्टी में आंतरिक सर्वे के साथ टिकट बंटवारे को लेकर मानक तैयार किए जा रहे हैं। सर्वे में 40 विधायक फिसड्डे निकले, जिनके टिकट कटेंगे और दूसरे चेहरों को मौका मिलना तय माना जा रहा है। 87 सीटों पर भाजपा विधायकों की स्थिति बेहतर पाई गई है। दरअसल वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उतरी भाजपा के पास 165 विधायक थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद आंकड़ा घटकर 109 रह गया था। हारने वालों में 13 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा बड़ी संख्या में विधायक थे। भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। MBBS की हिंदी में किताबें तैयार करने में देरी पर संचालक चिकित्सा शिक्षा को हटाया। संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला को हटा दिया गया है। उनकी जगह गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के फार्माकोलॉजी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर AK श्रीवास्तव को DME बनाया गया। MBBS द्वितीय और तृतीय वर्ष की हिंदी में पुस्तकें तैयार करने में देरी के चलते चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उनसे नाराज थे। बीते सप्ताह मंत्री ने पुस्तकें तैयार करने की प्रगति की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में भी मंत्री ने नाराजगी जताई थी। अब 8 अप्रैल से होगी तीसरी से 7वीं कक्षा की परीक्षा, टाइम टेबल में बदलाव। आज बुधवार से शुरू होने वाली तीसरी से 7वीं कक्षा की परीक्षा को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने यह फैसला लिया है। मंगलवार को परीक्षा के टाइम टेबल में संशोधन कर दिया है। केंद्र ने आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों ने परीक्षा आगे बढ़ाने के पीछे कुछ जिलों में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की छपाई नहीं होना बताया है। इसके चलते केंद्र ने 8 अप्रैल से परीक्षा रखी है। मामले में संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। प्रदेश भर में आने वाले 52 जिलों में बुधवार से तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षा शुरू होने वाली थी। इसमें 20 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे, मगर 3 दिन पहले केंद्र ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें कुछ जिलों के अधिकारियों ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका प्रिंट नहीं होने के बारे में बताया। आयुष विभाग द्वारा फार्मासिस्ट के पदों में की गई नियुक्तियां, निर्णय के अधीन व्यापम को भी हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए आयुष विभाग द्वारा फार्मासिस्ट के पदों पर की गई सभी नियुक्तियों को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। इसी के साथ व्यापम, आयुष विभाग व चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता रीवा निवासी हरिशंकर सोनी की ओर से अधिवक्ता धीरज कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आयुष विभाग द्वारा विज्ञापित समूह 5 पदों पर की गई नियुक्तियां चुनौती के योग्य हैं। इन नियुक्तियों के लिए आयुष विभाग ने व्यापम के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई थी। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 28 सीटों के लिए चयन होना था। याचिकाकर्ता भी परीक्षा में शामिल हुआ। 5 सीटें OBC के लिए आरक्षित थीं। याचिकाकर्ता ने चयन परीक्षा उत्तीर्ण कर OBC श्रेणी में रैंक 1 हासिल की। मंत्री कराएंगे प्रभार के जिलों में कुओं और बावड़ियों का परीक्षण। ट्यूबवेल खुला छोड़ने वालों के विरुद्ध होगी FIR। इंदौर के बावड़ी हादसे और खुले ट्यूबवेल से होने वाली दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार ने तय किया है कि ट्यूबवेल खुला छोड़ने वालों के विरुद्ध FIR कराई जाएगी। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिले में खुले ट्यूबवेल, कुओं, बावड़ियों का परीक्षण कराएंगे और उनकी सूची भी बनवाई जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कही। बैठक के प्रारंभ में इंदौर दुर्घटना के दिवंगतों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। चमकविहीन गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10% तक चमकविहीन गेहूं भी खरीदने का निर्णय लिया है। ओलावृष्टि और वर्षा के कारण गेहूं की चमक चली गई है। इसके कारण किसान चिंतित हैं कि यदि सरकार ने समर्थन मूल्य पर यह उपज नहीं ली तो फिर उन्हें मंडियों में औने पौने दाम पर इसे बेचना होगा। इसे देखते हुए राज्य सरकार के केंद्र से आग्रह किया था कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए विशेष छूट दी जाए, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में मिले कोरोना संक्रमित 29 मरीज। अब राज्य में 126 एक्टिव मामले। मध्य प्रदेश में मौसम परिवर्तन होने के साथ ही एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में
लगातार बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। मंगलवार को प्रदेश में 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें भोपाल में 16, इंदौर में 11, जबलपुर में एक मामला सामने आया है। मंगलवार को कुल 1162 सैंपल लिए गए थे। वहीं प्रदेश भर में अभी 126 एक्टिव मामले हैं। इधर लगातार बढ़ते कोविड के मामलों से स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की स्थिति सामान्य है। अभी किसी तरह के मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बादलों के कारण लुढ़का दिन का तापमान, बूंदाबांदी के आसार। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। साथ ही हवा का रुख पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। हवाओं के साथ अरब सागर से लगातार नमी आने के कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। उधर बादलों के कारण मंगलवार को सभी जिलों में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ एवं नर्मदापुरम में दर्ज किया गया।